उस रात को जूली के साथ क्या हुआ इसी का पता लगाने के लिए पुलिस वेल ने महतो जी को कॉल किया और महतो जी फिर पुलिस स्टेशन आए। पुलिस वेल ने महतो जी से सवाल किया कि आप जानते हैं कि जूली कैसे मारी? तो जवाब में और डरते हुए महतो जी ने कहा, हाँ मुझे पता है वो कैसे मारी। महतो जी ने बताया कि उस रात को जूली घर में अकेली थी और उन्होंने कुछ लड़कों को घर के अंदर जाते देखा। उस रात मैं भी वहां था। महतो जी रोने लगे और कहा, साहब मैं उससे बचा नहीं पाया उन हवानों से। उन हवानों ने उसका रेप किया और उससे मार दिया। मैं इनसे कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मैं खुद बंधा हुआ था। उन लड़कों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया था मगर कैसे कैसे कर मैं वहां से भाग निकला। पुलिस वेल ने पूछा, आपने कभी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई? महतो जी ने बोला, सर वो लड़के मेरे घर मुझे धमकी देने आए थे और मेरे परिवार को मारने की भी धमकी दी थी। उन्होंने मजबूरी में आके मुझे शांत रहना पड़ा। हर दिन उस हादसे के लिए मैं खुद को कोसता हूँ कि मैं एक बच्ची के लिए कुछ नहीं कर पाया। उस रात मेरे सामने उसका रेप हुआ। ये कहकर महतो जी चुप होकर पूरी तरह से रोने लगे। अब पुलिस ने एक सवाल और पूछा, उस दिन उसके माता पिता कहाँ थे? महतो जी ने कहा, सर जूली बची थी, उससे तो पता ही नहीं था कि उसके माता पिता की मौत 2 दिन पहले कार एक्सीडेंट में ही हो गई थी। वो बच्ची अपनी माता पिता की राह देखती रही, उनका इंतजार कर रही थी मगर उससे नहीं पता था उसके माँ बाप अब वापस कभी नहीं आएंगे। महतो जी ने आगे और खुलासा किया। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को एंड वेट फॉर द पार्ट 2।